हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। राम सोहन की अपेक्षा चतुर है, तो आपको बताना है कि विशेषण की तुलना के आधार पर कौन सी अवस्था है। देखो, राम सोहन की अपेक्षा चतुर है, यानी कि राम जो है सोहन की अपेक्षा चतुर है, यानी कि सोहन चतुर है और राम उससे ज्यादा चतुर है ना। और जब ज्यादा वाली कंडीशन हो तो वहां पर हमेशा क्या होती है, उत्तरावस्था। हाँ, ये लिख देते कि राम जो है वो सबसे चतुर है, तो ये उत्तम अवस्था में चला जाता। जबकि राम सोहन जो है वो मूल अवस्था है, राम चतुर है वो उत्तरावस्था है। सबसे की बात होती तो वो उत्तम अवस्था में चला जाता है। ठीक है। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। तो इसमें सामान्य भूतकाल होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। क्या होगा सर? सामान्य भूतकाल, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मेज का समान बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मेज है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। वर का स्त्रीलिंग बताइए कि वर का स्त्रीलिंग क्या होगा। वर का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका वधु, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो इस किस में अघोष व्यंजन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ता और था, क्योंकि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है। देखो, ता था पहला दूसरा व्यंजन है ता वर्ग का, तो ये अघोष का उदाहरण है। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में है, मैं कौन सा कारक है? तो यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका अधिकरण कारक, है ना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक का अधिकरण कारक होगा मैं और पर अधिकरण कारक की पहचान कराते हैं। ये फल मीठे हैं, इस वाक्य में मीठे शब्द क्या शब्द कैसा शब्द है? विधेय विशेषण शब्द है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अब ये बेस्ट बुक क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ये बुक जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का या उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा न्यू सिलेबस जारी किया गया है, उसके हिसाब से ये तैयार की गई है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन समाहित किए गए हैं वो अपने आप में ही वो बेहतरीन क्वेश्चन हैं। क्यों? क्योंकि भैया इन लोगों ने 5 सॉल्व पेपर दे दिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं या लास्ट ईयर में कैसे पूछे गए थे। बस उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए और उन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए इस बुक को जो है वो तैयार किया गया है, जिसमें 3000 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और फिर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट जो कि इसमें सॉल्व पेपर दिए गए हैं, जब आप पूरे 150 तक लगा लोगे तो उसके बाद आप अपने आंसर की करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं है आंसर की चेक करेंगे, ऐसा तो है नहीं है कि आपको पूरे 150 में से 150 आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस में डाउट होगा, तो डाउट जो है देखो, व्याख्या उत्तर व्याख्या सहित, तो यहाँ से आपका डाउट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पूरा आपको जो आंसर की प्रोवाइड की गई है बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में, हर एक क्वेश्चंस को समझा करके जो है वो प्रोवाइड की गई है, जो कि लिए आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। पूरी 150 क्वेश्चंस तक जो है वो समझाई गई है। ठीक है। तो ये एक चीज़ थी जो कि आप लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बुक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बुक हो जाती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। ऑफलाइन मार्केट से भी परचेज कर सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अमेजोन फ्लिपकार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कीजिएगा। भीषण का विलोम शब्द आपसे पूछा है कि भीषण का विलोम शब्द क्या होगा। भीषण का विलोम शब्द हो जाएगा सौम्य, पहला ऑप्शन करेक्ट। पुलिस किस वर्ग का शब्द है? पुलिस पुलिस किस वर्ग का शब्द है? विदेशी वर्ग का, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस वर्ग का? विदेशी वर्ग का। सही पर्यायवाची शब्द चुनना है। रमा, रमा किसका पर्यायवाची शब्द है? इंदिरा का, पहला ऑप्शन करेक्ट। जिसका ऋण लिया हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऋणदाता, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जो वाक्य शुद्ध है वही आपको पहचानना है। मंत्री ने कहा हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करनी है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन तद्भव है?
पंख एक तद्भव शब्द है, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्थाई भाव का, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद कौन सा छंद कहलाता है? तो उसको हम दोहा छंद कहते हैं, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहां क्या होता है? जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है तो वहां पर अपहैनूति अलंकार होता है, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है, कौन सा तत्सम शब्द है? करुण एक तत्सम शब्द का उदाहरण है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द का चयन करना है, कौन सा तद्भव शब्द है? 20 एक तद्भव शब्द का उदाहरण है, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, उत्तरदायित्व इस प्रकार से लिखा जाता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चुल्लू भर पानी में डूबना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। छोटा फिल इन द ब्लैंक्स बड़ी बात, इस लोकोक्ति का पूरा करना है। छोटा मुंह बड़ी बात, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी की या किसी का फिल इन द ब्लैंक्स पाकर उसके प्रति फिल इन द ब्लैंक्स का भाव प्रकट करना आवश्यक है। किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द है? साक्षात प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देखो ये सेंटेंस है, इसको ABCD के रूप में जो है वो लगाना है और बिल्कुल सूटेबल सेंटेंस या सूटेबल वाक्य बनाना है। रावण दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, पहले पे ये आएगा। फिर रावण तो सिर्फ रावण है, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण रही। राजाधिकार लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। तो BADC यानी कि B वाला आएगा, फिर A वाला आएगा, फिर D वाला आएगा, फिर C वाला आएगा, ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन शब्द आएगा? देखो तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? त्रक्ष, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सतसई निम्नलिखित में से समास का भेद है, किस समास का भेद है? सतसई दिग्गु समास, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पद बेया प्रत्यय से बना है? खवैया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? जैनेन्द्र के द्वारा। परख, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अमृत और विष किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अमृत और विष किसकी रचना है। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।